तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार सॉल्व केयर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और रीट मेंस की अपनी जो तैयारी है शानदार आपकी चल रही होगी। दोस्तों आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और टॉपिक हमारा क्या रहेगा तो ध्यान रखिएगा। अभिप्रेरणा का जो है आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, इस टॉपिक से जो है लगभग हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना है। देख करके आपको कमेंट करके बताना है कि आपके इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। सबसे पहले अपना प्रश्न है एन एच का संबंध किससे है। ठीक है, तो सिंपल इसमें तो आपको राइट आंसर दिख चुका है, तो इसमें तो आप बता देंगे कि इसमें कौन सा होगा, उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति केवल मनुष्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हास्य जो होता है, ठीक है, हास्य की जो मूल प्रवृत्ति है वो ओनली किसमें पाई जाती है, व्यक्तियों में यानी कि मनुष्य में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने तीसरा। पूछा गया कि अभिप्रेरणा के संबंध में भोजन क्या है। ठीक है, तो चलिए बताइए भोजन क्या है, क्या आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन या फिर प्रणोद। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपना राइट आंसर हो जाएगा प्रोत्साहन। ठीक है, अभिप्रेरणा में जो है क्या पूछा गया है कि भोजन क्या है, तो ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन जो है इसमें बिल्कुल राइट आंसर अपना हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि शरीर में किसी वस्तु की कमी या अति क्या कहलाती है। ठीक है, जब किसी मनुष्य में किसी चीज़ की कमी या फिर अधिकता हो जाती है, तो ठीक है, अति हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्या आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन या फिर चालक। तो क्वेश्चन नंबर 4 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवश्यकता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है अभिप्रेरणा चक्र में शामिल नहीं। ठीक है, क्या आवश्यकता, मूल प्रवृत्ति, चालक या फिर उद्दीपक। तो ध्यान रखिएगा जो अभिप्रेरणा उसमें कौन कौन से तत्व शामिल है, तो ध्यान रखिएगा आवश्यकता भी है, चालक भी है, उद्दीपक भी है, लेकिन ये जो और सेकंड ऑप्शन दिया गया है ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यानी कि मूल प्रवृत्ति जो कि अभिप्रेरणा में शामिल नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 सही विकल्प है। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले क्या होगा, इसमें नीड का अर्थ क्या है, नीड यानी आवश्यकता, और आई से इंसेंटिव्स, ठीक है, यानी कि प्रोत्साहन, और डी से जो आपको क्या है, ड्राइव। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आवश्यकता होती है, फिर चालक और फिर जो है प्रोत्साहन। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा इसमें, आवश्यकता जो फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद में जो चालक यानी कि जिसे ड्राइव बोला जाता है इंग्लिश में, ये सेकंड नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे जो उद्दीपक है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कौन सा अभिप्रेरणा का तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए, क्या पुरस्कार, मिलकर काम करना, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, अनुभवों को, बच्चों को अनुभव से जोड़ना। तो 7 में जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरस्कार। ठीक है, बच्चों में जो है पुरस्कार संबंधित जो है कार्य बिल्कुल कम से कम करना चाहिए, बाकी बच्चों को जो है प्रवृत्ति को रोचक बनाना चाहिए, ये भी सही है, और मिलकर काम करना चाहिए, बच्चों को अनुभव से जोड़ना चाहिए, ये बातें सभी सही है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अपना क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, पुरस्कार जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कम से कम पूछा गया है कि किस तरीके को जो है कम से कम यूज करना चाहिए, तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पुरस्कार इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कथन गलत चाटिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन से आपके सामने गलत कथन आपको पढ़ करके इसमें से बताना है। सबसे पहले दिया गया है अभिप्रेरणा की शुरुआत आवश्यकता से होती है। ठीक है, बात तो सही है क्योंकि अभिप्रेरणा की शुरुआत किससे होती है, आवश्यकता से होती है, बात ये सही है। अंतर्नोद आवश्यकता का परिणाम है, तो ये भी बात क्या है, सही है। मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक और बाहरी होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें गलत है। ठीक है, उसके बाद में आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट जो अपना हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, शिक्षार्थियों को देश के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से जो एक है वो आपको बताना है कि कौन सा जो उसमें विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, समूह कार्य में दूसरे विद्यार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतःक्रिया करना, ये भी सही है। अधिक से अधिक पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं में हिस्सा लेना, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करना, तो ये बात तो बिल्कुल इसमें गलत है। ठीक है, तो ये इसमें जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्राइड जीवन की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ठीक है, फ्राइड ने जो है प्रवृत्ति को क्या नाम दिया था? क्या इलेक्ट्रा, ओडिपस, इरोज या फिर थेनाटोस? तो अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इरोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फ्राइड ने जीवन की मूल प्रवृत्तियों को जो नाम दिया था वो क्या दिया था? इरोज नाम दिया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, अधिकार की भावना का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से होता है? क्या सामाजिकता, अर्जन, शरणागति या फिर संतान कामना? तो ध्यान रखिएगा क्या होगा? अर्जन। ठीक है, अधिकार की भावना का जो संबंध किससे होता है? अर्जन। ठीक है, ये जो है कोई जन्मजात नहीं होता है, अधिकार की भावना का क्या किया जाता है? अर्जन किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो मोटिवेशन शब्द की, ठीक है, जिसे हिंदी में अभी प्रेरणा कहा जाता है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ध्यान रखिएगा मोवेरे शब्द से हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। किसने आवश्यकता को एक पिरामिड के रूप में समझाया? ठीक है, तो आवश्यकता जो पिरामिड के रूप में समझाने वाले विद्वान थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वो कौन थे? तो मैक्लेलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग किसने कहा? ठीक है, अभिप्रेरणा को जो है अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग कहने वाले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा ये कहा था स्किनर महोदय ने। ठीक है, स्किनर इसमें राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, मैस्लो ने सर्वोच्च आवश्यकता किसे माना? क्या स्नेह व संबंध, सुरक्षा, आत्मसम्मान या फिर आत्मसिद्धि? तो करेक्ट जो अपना आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैस्लो ने जो सर्वोच्च आवश्यकता किसे माना है? ध्यान रखिएगा आत्मसिद्धि को माना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 है, स्वयं यार्थीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, तो बताइए साथियों, क्या मैकडूगल, विलियम जेम्स, मैस्लो या फिर मैक्लेलैंड? तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैस्लो ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरस्कार व दंड कौन से प्रेरक होते हैं? ठीक है, क्या सकारात्मक, स्वाभाविक, कृत्रिम या फिर प्राकृतिक? तो ध्यान रखिएगा कौन से होते हैं? कृत्रिम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है, अर्जित अभिप्रेरणा कहलाती है क्या प्राथमिक, सामाजिक, जैविक या फिर प्राकृतिक? तो जो अर्जित यानी कि जो हमें जन्मजात नहीं मिलती है, जन्म लेने के पश्चात जो हम अर्जित करते हैं उनको ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सामाजिक। ठीक है, जो कि हमें समाज के द्वारा प्राप्त होती है वो क्या हो जाएगा? सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिद्धांत आपके सामने दिए गए हैं और उनमें से जो है एक आपको गलत का चयन करना है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो एक गलत कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले क्या दिया गया है कि विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत, जो कि सोलेमैन ने दिया था, तो ये तो सही है। प्रोत्साहन का सिद्धांत कॉपमैन ने दिया था, ये भी सही है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल के द्वारा दिया गया था, ये भी सही है। तो 4 जो ऑप्शन दिया गया है कि लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत, ये इसमें बिल्कुल गलत है। ठीक है, संतुलित शारीरिक अवस्था समस्थिति का संबंध किस प्रकार के अभिप्रेरकों से है? ठीक है, तो 20 में करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक से। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, एटकिंसन के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन किससे किया जाता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनके अनुसार जो उपलब्धि अभिप्रेरणा का मापन किया जाता है वो ध्यान रखिएगा किसके अनुसार? तो ये किया जाता है डेट के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, करेक्ट जो आंसर आपको बताना है इसमें क्या आवश्यकता, दबाव, ड्राइव या फिर प्रोत्साहन? 22 में जो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दबाव। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया है क्या अधिगम, सृजन, संतुलन या फिर अभिप्रेरणा? तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? ऑप्शन नंबर 4। क्या पूछा गया है कि क्रिया को प्रारंभ करने या फिर जारी रखने की तथा नियंत्रण करने की प्रक्रिया को जो कहते हैं क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम सर्वोत्तम कब होगा? अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी या फिर अभिवृत्ति होगी। तो ध्यान रखिएगा 24 में राइट आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा। ठीक है,
जब अभिप्रेरणा होगी तभी क्या होगा, अधिगम जो है सर्वोत्तम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभिप्रेरणा का अंतर्वस्तु सिद्धांत कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा हो जाएगा, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपलब्धि अभिप्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है, ठीक है। तो बताइए किन लोगों ने जो है उपलब्धि अभिप्रेरणा पर कार्य किया है। चारों ऑप्शंस आपके सामने, करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका जो है आंसर सही लगाया होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मैक्लेलैंड और एटकिंसन जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया, मेस्लो द्वारा वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात और अर्जित का जो दिया गया था वर्गीकरण किसने दिया था, मेस्लो ने। 28 नंबर का अपना क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है क्या आवश्यकता, प्रणोद, अंतर्नोद या फिर मूल प्रवृत्ति। तो ध्यान रखिएगा ये जो आपको पता होगा कि अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है, तो ध्यान रखिएगा प्यास क्या है, अंतर्नोद, ठीक है। यक्ष डोर्सन नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, सही पूछा गया है, ठीक है, कौन सा कथन सही है। सबसे पहले, जैसे जैसे उत्तेजन का स्तर बढ़ता है कठिन कार्य का निष्पादन घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन क्या है इसमें जो दिया गया है वो इसमें सही है, ठीक है। जैसे जैसे उत्तेजन का स्तर बढ़ता है कठिन कार्य का निष्पादन क्या होता है, घटता है, ये इसमें राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इससे जो है हमें वीडियोस आपके लिए और भी ज़्यादा प्रोवाइड करवाने में जो है मोटिवेशन मिलता है। तो एक वीडियो को आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और लाइक भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन से जैविक आवश्यकता अन्य जैविक आवश्यकता से भिन्न है, ठीक है। तो भूख, प्यास, नींद, ठीक है, और यौन, चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से कौन सा जो है जैविक से भिन्न है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा जो भूख, प्यास और नींद होती है ये तो क्या होती है, जैविक है, लेकिन ये जो है ये इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा कि एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है, तो ये बात बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम इंगित कीजिए, ठीक है, कौन सा जो इनमें से सही क्रम है। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले क्या आएगा इसमें, आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता, उसके बाद में प्रणोद और उसके बाद में प्रोत्साहन, ठीक है। तो ये क्रम जो इसमें राइट है। निम्न में से कौन सा जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, या भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता या फिर यौन या फिर काम। तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर क्या होगा अपना, उपलब्धि की आवश्यकता, ठीक है। उपलब्धि की आवश्यकता जो क्या है इसमें जन्मजात या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला है मूल प्रवृत्तियाँ होती है, ठीक है, क्या जन्मजात, अर्जित या फिर जन्मजात या फिर सभी। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होगा, जन्मजात। मूल प्रवृत्तियाँ होती है जो क्या होती है जन्म से ही अपने अंदर होती है, इन्हें जो अर्जित नहीं किया जाता है, ठीक है। अभिप्रेरणा की व्याख्या और जन्मजात अब मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ऐसा किस विद्वान ने कहा था। तो ध्यान रखिएगा ये कहने वाले थे मैकडूगल, ठीक है। ध्यान रखना है इन्होंने क्या कहा था कि अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। अभिप्रेरणा के वेक्टर कर्षण सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, क्या पूछा है, सही कथन नहीं है बताना है। तो ध्यान रखिएगा सही कथन कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि कर्षण शक्ति केवल धनात्मक हो सकती है न कि ऋणात्मक। ये कथन क्या इसमें गलत है। बाकी कथन भी आपको देखना है कि वेक्टर कर्षण उपागम में अभिप्रेरित व्यवहार की उत्पत्ति कर्षण शक्ति तथा वेक्टर पर आधारित होती है, तो ये सही है। कर्षण शक्ति से तात्पर्य लक्ष्य वस्तु का व्यक्ति के लिए महत्व से होता है, ठीक है, सही है। उसके बाद में वेक्टर कर्षण सिद्धांत में कर्षण शक्ति तथा आवश्यकता में गहरा संबंध होता है, तो बात ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि प्रेरणा का स्रोत निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है, क्या आदत, चालक, प्रेरक या फिर उद्दीपक। तो 37 में अपना राइट आंसर क्या होगा, आदत, ठीक है, जो कि क्या है प्रेरणा का
एक स्रोत नहीं है, ठीक है। बाकी चालक जो प्रेरक और उद्दीपक ये इसमें शामिल है। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है, ठीक है, जो कि जन्म से ही व्यक्ति के साथ नहीं होता है? क्या भूख, प्यास, आदत या फिर नींद? तो इसमें ध्यान रखिएगा, आदत जो होता है वो जन्म के बाद इंसान ग्रहण करता है, ठीक है, तो ये इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रणोदहार सिद्धांत में सम स्थिति की भूमिका अहम होती है क्योंकि, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है इस सिद्धांत में जो है ये पूर्व कल्पना की जा सकती है कि प्राणी सम स्थिति बनाने के लिए बाध्य हो सकता है, तो इसमें सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बाकी जो है इसमें 3 सही है, एक आपको गलत वाला इसमें देखना है कि कौन सा एक गलत है। तो सबसे पहले दिया गया है कि आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, तो नहीं है जो बात कही गई है ये इसमें क्या है, गलत हो गई है, ठीक है, जबकि ये होती है। उसके बाद में तो इसमें ये क्या है, इसमें नहीं होगा। उसके बाद में अगला देखते हैं ऑप्शन, अंतर्नोद आवश्यकता मनोवैज्ञानिक परिणाम है, तो बात ये सही है। उसके बाद में आवश्यकता व अंतर्नोद समान नहीं समांतर है, तो बात ये भी सही है। मूल प्रवृत्तियाँ आंतरिक जैविक बल है, तो ये भी सही है, ठीक है। तीनों बात इसमें सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को छोड़ करके। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने स्रोत हैं, ठीक है, क्या 3, 4, 1 या फिर 2? तो ध्यान रखिएगा 41 में जो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जिन्होंने भी यहाँ पे 4 बताया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2। आंतरिक अभिप्रेरक होते हैं, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरक जो होते हैं क्या होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम, नियमित या फिर विषय। तो ध्यान रखिएगा आंतरिक अभिप्रेरक जो होते हैं वो क्या होंगे, तो ये होंगे प्राकृतिक, ठीक है। अभिप्रेरणा के दैहिक सिद्धांत के समर्थक कौन थे, ठीक है, क्या प्लेटो, मैस्लो, मॉर्गन या फिर थॉर्नडाइक? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान रखना आपको कि अभिप्रेरणा के जो दैहिक सिद्धांत के समर्थक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ये थे मॉर्गन, ठीक है। कोई भी आंतरिक कारक अवस्था जो क्रिया आरंभ करने तथा बनाए रखने की प्रवृत्ति रखती है कहलाती है क्या, अधिगम, बुद्धि, सृजनशीलता या फिर अभिप्रेरणा? तो 44 में जो अपना आंसर हो जाएगा 44 नंबर में क्वेश्चन में वो हो जाएगा अभिप्रेरणा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो नई वाला पूछा गया इसमें कि कौन सा कार्य जो है अध्यापक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, तो चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद में आपको अपना आंसर लगाना है इसमें, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा अपना, यानी कि इनामों का जो प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंदिता पैदा करना, ये बात बिल्कुल गलत है। अध्यापक को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें जो दिए गए यानी कि कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें बिल्कुल सही है। शिक्षार्थियों को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए अवसर देना, तो ये भी सही है। बालकों को अपने कार्य में सफल होने के लिए अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 जो इसमें गलत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है, ठीक है। तो 46 में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जिज्ञासा, ठीक है। अधिगम के प्रकार में अभिप्रेरणा क्या है, ठीक है। तो जो अभिप्रेरणा होती है वो क्या करती है, तो ध्यान रखिएगा ना सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सर्जन करती है, ठीक है। ये क्या है, अभिप्रेरणा है, ठीक है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ध्यान रखिएगा अभिप्रेरणा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है, क्या जैविकीय, प्राथमिक, सामाजिक या फिर असामाजिक? तो 49 में अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 है, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है, ठीक है। तो अधिगम के बिना क्या संभव नहीं होता है, तो इसमें से आपको बताना है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं होता है, क्या होता है वह, क्या प्रेरणा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक या फिर निर्देशन? तो 50 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर क्या होगा, प्रेरणा, ठीक है। इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा नहीं कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये तर्क शक्ति को बढ़ाती है, ये बात इसमें गलत है, ठीक है। बाकी इसमें ऑप्शन देखें हम कि ये जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है, सही बात है। व्यवहार को बनाए रखती है, ये भी सही है। व्यवहार को निर्देशित करती है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ये जो है तर्क शक्ति को बढ़ाने का कार्य नहीं करती है, ये आपको याद रखना है।
उसके बाद में अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो 52 में अपना राइट आंसर हो जाएगा कि आवश्यकता, प्रबल, प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, ये जो क्रम है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, ठीक है। नई वाला पूछा गया है इसमें। तो सबसे पहले आवश्यकता है, तो ये तो होता है, अंतर्निहित भी होता है, प्रोत्साहन भी होता है, लेकिन सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है अपने को, ठीक है, रटन स्मृति जो दिया गया है ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ठीक है। क्या पूछा गया है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत देने वाले थे वो कौन थे, टॉर्सन, मैक्लेलैंड, फ्राइड या फिर यूंग। तो ये देने वाले कौन थे, तो ध्यान रखिएगा ये थे ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, मैक्लेलैंड जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है, अभिप्रेरणा कहलाती है, ये कथन है। तो ये कथन किसका था, तो ध्यान रखिएगा ये कथन थे मैकडूगल का, ठीक है। अभिप्रेरणा सामाजिक क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, पूछा गया है, ठीक है। तो ये परिभाषा देने वाले थे वो कौन थे, जॉनसन, ठीक है। विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बताइए अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को कौन सा कार्य इसमें से करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा इसमें से जो है नई तकनीक व नई विधियों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, वह क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा वो क्या होता है, अभिप्रेरणा। 59 अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, ठीक है। कौन सा जो इसमें से एक कथन है वो सही नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। तो 59 में क्या होगा कि ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, तो ये बात क्या इसमें गलत है। बाकी ऑप्शन जो दिए गए हैं वो सभी इसमें राइट है, यानी कि ये व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, सही है। उसके बाद में ये व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए सहायता करता है। तो ये बातें सभी सही है ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है, ठीक है। क्या निद्रा, खेलना, प्रशंसा या फिर क्रोध। तो 60 नंबर के अपने क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, निद्रा, ठीक है। निद्रा जो होता है वो क्या होता है, जन्मजात होता है, बाकी जो होती है वो क्या होती है, अर्जित की जाती है व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 61 नंबर में जो है कथन सही नहीं है पूछा गया है। सबसे पहले भोजन, पानी आदि धनात्मक लक्ष्य के उदाहरण है, तो बात ये सही है, ठीक है। इसमें जो अपने को इनकरेक्ट वाला बताना है। दंड ऋणात्मक लक्ष्य का उदाहरण है, सही बात है। उसके बाद में किसी व्यक्ति को लक्ष्य कहलाने के लिए यह आवश्यक है कि वह आवश्यकता से संबंधित हों, तो ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या गया था यह भी आपको ध्यान रखना है, सही कथन पूछा गया है इसमें, ठीक है, ना कि गलत। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा, तो बाकी ये तो क्या इसमें गलत है, और अपना सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। यानी कि किसी वस्तु को लक्ष्य कहलाने के लिए आवश्यक है कि वह आवश्यकता से संबंधित हो, ये बात इसमें राइट है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। कौन सी शब्दावली जो अभिप्रेरणा के साथ बदलाव के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है, ठीक है। तो वो कौन सी होती है, आवश्यकता। मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया, ठीक है। तो पदानुक्रम का जो सिद्धांत दिया गया था वो देने वाले कौन थे, तो ध्यान रखिएगा मैस्लो, ठीक है। निम्न में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, ठीक है। जन्मजात या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है, क्या भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता या फिर काम। तो ध्यान रखिएगा इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा अपना, 3rd ऑप्शन जो है, यानी कि उपलब्धि की आवश्यकता जो होती है वो कौन सी नहीं होती है, वो जन्मजात नहीं होती है, ठीक है। बाकी जो इसमें सभी क्या होती है, जन्मजात होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रणोद के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। सही कथन नहीं पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा यानी कि ये जो भूख, प्यास, काम आदि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, ये बात जो इसमें गलत है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला है, आगे खाली ऑप्शन दिया गया है को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है कौन सा हो जाएगा कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न
पूछने को जो है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला केस में राइट है। अभिप्रेरणात्मक चक्र का तीसरा कदम होता है, ठीक है, क्या अभियोजन, प्रोत्साहन, संवेग या फिर प्रणोद। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रोत्साहन हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्या पूछा गया है, एक बार फिर से आपको सही से इसको समझना है कि कौन सा कथन है जो सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो क्यों करना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, ताकि इसमें जो है प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता को दिशा में बढ़ाते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, तो ये बात इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कौन सी जो है प्राकृतिक अभिप्रेरणा नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, प्रतिष्ठा। बाकी जो होती है इसमें क्या होती है, इसमें जो प्राकृतिक पूछी गई है जो कि कौन सी प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, बाकी प्यास जो कि प्राकृतिक होती है, सुरक्षा और भूख, ये सभी किस में आती है, प्राकृतिक में आएगी। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, प्रसन्न रहता है या फिर शीघ्र सीखता है। तो 71 में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इससे जो है बच्चा क्या होता है, शीघ्र सीखता है। ठीक है, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रेरक में जो है उपरोक्त सभी है। ठीक है, प्रोत्साहन, प्रबल प्रेरणा और आवश्यकता, ये सभी इसमें शामिल है। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है, तो ये क्या कहलाएगी, तो ध्यान रखिएगा, अभिप्रेरणा। उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। ठीक है, क्या, संप्रति निर्माण में, उद्देश्य प्राप्ति में, पुनः प्रलन में या फिर तनाव में। तो 74 में अपना क्या होगा कि उद्देश्य प्राप्ति में। ठीक है, उत्तेजना शक्ति व्यक्ति को जो है उद्देश्य प्राप्ति में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। स्वाभाविक प्रेरक कौन से है, तो 75 में कौन सा हो जाएगा, अनुकरण। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है। ठीक है, जो कि जन्मजात नहीं होता है, क्या उपलब्धि, आकांक्षा स्तर, सत्ता या फिर क्रोध। तो 76 में कौन सा हो जाएगा, क्रोध। प्रेरकों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कौन सा व्यावहारिक जो इसमें सही नहीं है, बाकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और स्वाभाविक। मनोवैज्ञानिक अब आवश्यकता के संप्रत्यय का उपयोग व्यवहार की विशिष्टताओं का वर्णन करने के लिए करते हैं। क्या, संवेग, अभिप्रेरणात्मक, संयोजन या फिर अभिप्रेरणा। तो 78 में कौन सा हो जाएगा, अभिप्रेरणात्मक। जब व्यक्ति में आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इससे संभवतः इसमें बढ़ जाती है, तो बताइए क्या बढ़ती है, क्या संवेग, आत्मविश्वास, क्रियाशीलता या फिर संप्रत्यय। तो 79 में कौन सा हो जाएगा, क्रियाशीलता। अभिप्रेरित व्यवहार की कुछ अपनी विशेषताएं होती है। ठीक है, अपनी जो है कुछ विशेषताएं होती है, निम्नलिखित में से किसे इन विशेषताओं की सूची में नहीं रखा गया है। ठीक है, नहीं रखा जा सकता है, बताना है। तो ध्यान रखिएगा, किसको नहीं रखा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन गति तीव्र होती है, तो ये बात इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी इसमें जो है अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होती है, सही है। अभिप्रेरित व्यवहार का जो है चक्रीय होता है, व्यवहार चक्रीय होता है, सही है। अभिप्रेरित व्यवहार में समस्थिति असंतुलन को उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये भी सही है। 81 क्वेश्चन है, मेस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के निचले स्तर पर दैहिक आवश्यकता को रखा गया है। पदानुक्रम के सबसे ऊंचे स्तर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता जो कि इसमें शीर्ष पर जो है सबसे ऊपर मानी जाती है। ठीक है, और ये देने वाले कौन थे, मेस्लो थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्यास एक तरह का है, क्या, चक्रीय आवश्यकता, अचक्रीय, विशिष्ट या फिर सामान्य। तो 82 में जो है फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट होगा, यानी कि चक्रीय आवश्यकता। ठीक है, समस्थिति की व्यवस्था बनाए रखने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लघु मस्तिष्क या फिर अग्रपाली। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 84 है। उपलब्धि आवश्यकता का मापन निम्नलिखित में से किससे अधिक उपयुक्त ढंग से किया जा सकता है? ठीक है, तो 84 में कौन सा हो जाएगा? विषय आत्मबोधन परीक्षण के द्वारा। जब बच्चों को बाल्यावस्था में अधिक स्वतंत्र प्रशिक्षण दी जाती है तो इससे जो है उसमें क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इससे जो है क्या होगा, यानी कि उपलब्धि आवश्यकता अधिक हो जाएगी। ठीक है, मैक्लेलैंड का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे प्रमुख है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो किसमें? उपलब्धि अभिप्रेरणा में। ठीक है, अवदान के लिए संवेग एक है क्या? अर्जित प्रेरणा, सामान्य क्रिया, आंतरिक प्रेरणा या फिर अनावश्यक भाव? तो अवदान जो होता है वो क्या होता है? एक आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, अवदान के लिए संवेग क्या है? एक आंतरिक प्रेरणा होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 88। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? क्या प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या फिर रोक देना चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, उनको जो है प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी कि प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा। निम्नलिखित में से सभी मैस्लो को आवश्यकता सिद्धांत में संबंधित हैं सिर्फ एक को छोड़कर। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है शारीरिक आवश्यकता बताई थी, सुरक्षा की बताई और आत्मसम्मान की बताई। बाकी जो आध्यात्मिक आवश्यकता है ये इनके द्वारा नहीं बताई गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो शीर्ष स्थान पर जो मैस्लो ने अभिप्रेरणा बताई थी वो कौन सी थी? आत्मसिद्धि की थी। ठीक है, 90 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। MDI अभिप्रेरणा का सूत्र प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, यानी कि ND और I ये जो सूत्र देने वाले थे वो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये सूत्र दिया गया था हिलगार्ड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? ठीक है, तो जन्मजात नहीं पूछा गया है, कौन सा जन्मजात नहीं है? तो निद्रा जन्मजात होती है, प्यास भी जो है जन्मजात होती है, भूख भी क्या होती है? जन्मजात होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आकांक्षा जो होती है वो क्या होती है? जन्मजात नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन है, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, एक शुरुआत अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, 93 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो है अपने आप में क्या है? एक अंत है। ठीक है, जब बाह्य अभिप्रेरणा एक अंत की युक्ति हो तो आंतरिक क्या हो जाएगी? अपने आप में एक अंत की। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ जो इसमें बताना है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा छात्र सक्रिय हैं, वह अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करना है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो यह इसमें राइट हो जाएगा। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ठीक है, तो बताइए सबसे अच्छा घटक कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये कौन सा हो जाएगा? शीघ्र सीखने वाले। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रभावी प्रशिक्षक के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के लिए महत्व की सूचना देता है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा जो है अध्यापक के लिए कार्य करेगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। ठीक है, तो किन किन को किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो समाहित किया जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार व दंड और परिणाम का ज्ञान, ये सभी इसमें समाहित हो जाएंगे। ठीक है, 98 नंबर का अपना क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमिलित नहीं है? ठीक है, सही सुमिलित नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इन चार ऑप्शन, एक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 4 जो इसमें क्या है? असुमिलित है, ये और 4। उसके बाद में 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमिलित नहीं है वो वाला इसमें आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, अभी प्रेरणात्मक व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है, ये इस प्रकार की जो बात कही गई थी ये इनके द्वारा नहीं कही गई थी। ठीक है, बाकी अभिप्रेरणा में व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है, ये बात यूंग के द्वारा कही गई थी। ठीक है, अभिप्रेरणा व्यवहार अर्जित तथा जागृत होती है, हल के द्वारा कही गई थी। उसके बाद में अभिप्रेरित व्यवहार अधिक प्रबल होता है, ये भी इनके द्वारा कहा गया है। तो हमारा आज का 100वां नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का जो उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कार्य में रुचि।
उसके बाद में निम्न में से कौन सा कार्य जैव की आधार नहीं है, ठीक है। तो जैव की आधार नहीं है पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा संबंधन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 102 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि छात्रों को ठीक ठीक, शाबाश, बहुत अच्छा कहना क्या है? क्या शाब्दिक पुनर्भरण, अशाब्दिक पुनर्भरण, सकारात्मक या फिर नकारात्मक? तो इस प्रकार के शब्द जो यूज किए जाते हैं वो किसमें किया जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्भरण के रूप में किया जाता है, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए, ठीक है। तो 103 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। यानी कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना, ये इसमें सही है। आज का अपना अंतिम क्वेश्चन है कि भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे आप सहमत हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि प्रेरणा और सीखने के साथ भावनाएं घनिष्ठ रूप से जुड़ी, ये बात इसमें राइट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है ये अपना टॉपिक था आज का अभिप्रेरणा, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के जो हमने टोटल जो 104 क्वेश्चन देख लिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जल्द जो है आपको मॉडल पेपर्स की क्लासेस भी इस चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा क्योंकि अपना ही चैनल है। और ध्यान रखिएगा इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो ये क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो है आपको देखते रहना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहे शिवाजी के साथ में। जय हिंद।